हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं प्यार सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर यूनिट नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 में हमने एस ब्लॉक पे एलिमेंट्स जो देख रहे थे उसमें कहाँ तक आ गए थे। हम आ गए थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक। ये हमारे पास में सारा कंप्लीट हो गया था। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपको बता दिया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी गई जो एनर्जी है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या कहें कि उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। आज का हमारे पास में जो टॉपिक है वो है यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन सा यहाँ पास में? हाइड्रेशन एंथैल्पी। आज का जो हमारे पास में टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रा मतलब होता है वाटर, हाइड्रा मतलब होता है वाटर का मॉलिक्यूल, पानी। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहां से आप देख भी सको इसको। तो आज का हेडिंग डालो आप हाइड्रेशन एंथैल्पी। एस ब्लॉक एलिमेंट में हाइड्रेशन एंथैल्पी। या हाइड्रेशन एनर्जी, आप एनर्जी बोल सकते हो। अब देखो जरा, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? हाइड्रा मतलब होता है वाटर। जो हाइड्रा लिखा हुआ है यहां पर, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, H2O। और एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। एंथैल्पी मतलब क्या होता है? एनर्जी। एंथैल्पी मतलब क्या होता है? एनर्जी। मतलब क्या हुआ इसका? हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि पानी से या पानी के द्वारा निकली गई ऊर्जा, एनर्जी। पानी के द्वारा निकली गई ऊर्जा या एनर्जी, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। मेरी बात समझ में आई? समझो जरा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है? कि आप सभी ने आपके बचपन में या कभी ना कभी एक बीकर लिया है, एक गिलास लिया है। इस गिलास में क्या है? पानी है। ये है इस गिलास में पानी, ध्यान से देखना। ये गिलास में है पानी। अब इस पानी में आपने यहाँ से NaCl सोडियम क्लोराइड इसमें डिजोल्व किया। जब इसमें सोडियम क्लोराइड आपने डिजोल्व किया तो ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। देखो जरा, यहाँ से मैं बनाता हूँ ये यहाँ पास सोडियम क्लोराइड, NaCl सॉलिड था, ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, ये NaCl। जब आपने इसमें डिजोल्व किया तो ये 100% डिजोल्व हो गया। स्टार्टिंग में ये होता है 100% डिजोल्व होता है। अब आप सभी जानते हैं, बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। अब आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कि हमारे पास में NaCl के बीच में कहीं ना कहीं बॉन्ड बने हुए हैं। ये होता है यहाँ पास में Na और ये होता है यहाँ पास में Cl, और इस Na और Cl के बीच में यहाँ पास में कहीं ना कहीं बॉन्ड होते हैं। अब ये अट्रैक्शन से बना हुआ बॉन्ड होता है। किससे बना हुआ बॉन्ड होता है? अट्रैक्शन से बना हुआ बॉन्ड होता है। NaCl के बीच में अट्रैक्शन से बना हुआ क्या होता है? बॉन्ड होता है। अब प्यारे बच्चों, जब हम पानी में NaCl डालते हैं तो हम जानते हैं ये 100% डिजोल्व हो जाता है। ये क्या हो जाता है? 100% डिजोल्व हो जाता है। जैसे ही आपने सॉलिड डाला, वो आप 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद जब उसको देखते हैं, जब आप उसको सेक करते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि यहाँ आपको कोई भी सॉलिड कण दिखाई नहीं दे रहा है। सारे के सारे लिक्विड हो गए। यहाँ पास सोल्यूशन बन जाता है। यहाँ पास क्या बन जाता है? सोल्यूशन बन जाता है। NaCl का सोल्यूशन बन जाएगा, जिसमें 100% वाटर क्या हुआ? 100% वाटर क्या हुआ? डिजोल्व हो जाएगा। 100% वाटर क्या हुआ? डिजोल्व। 100% H2O, 100% NaCl, सॉरी NaCl, 100% NaCl वाटर में डिजोल्व हो गया। हाँ, पास में डिजोल्व हो गया। 100% वाटर NaCl में, 100% NaCl वाटर में डिजोल्व हो गया। अब आपने देखा होगा, मैं इसी को समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है? अब यार ध्यान से देखो, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप घर जाके इसको प्रैक्टिस में लेना, घर जाके आप प्रैक्टिकल करना है इसका। प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करता हूँ आपको कि आखिर में कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इसमें, आपने बचपन में बहुत किया होगा, नहीं किया हो तो आप घर करके देखना। अब ध्यान से देखना जरा। अब आपने सपोज करो ये जो NaCl है, इसकी मात्रा कितनी डाली थी आपने? 10 ग्राम डाली थी। कितनी डाली थी आपने? 10 ग्राम डाली थी। ये पानी कितना है? यहाँ पर 1 लीटर पानी है। 1 लीटर क्या है? 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर पानी है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? आपने 1 लीटर क्या लिया? आपने 1 लीटर H2O लिया, और इस H2O में आपने 10
10 ग्राम NaCl डाला, वो 100% डिजोल्व हो गया। 100% क्या हुआ, डिजोल्व हो गया। 100% क्या हो गया, वो डिजोल्व हो गया। अब यदि मान लीजिए ये मैं एक बार बीकर वो बना देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये बीकर बनाया, ये पानी की मात्रा वही है, पानी 1 लीटर ही है, पानी यहाँ पर 1 लीटर है, 1 लीटर ये पानी है, पानी 1 लीटर है यहाँ पास है। अब यहाँ पर आपने NaCl की मात्रा बढ़ा दी, आपने यहाँ पर NaCl की मात्रा बढ़ा दी। अब यहाँ NaCl 10 ग्राम लिया था, वो 100% डिजोल्व हो गया। अब आपने यहाँ पर थोड़ा NaCl और डाल दिया, थोड़ा NaCl और डाल दिया, थोड़ा NaCl और डाल दिया आपने। तो जो NaCl है, अब आपने NaCl की मात्रा बढ़ाते 10 ग्राम से सपोज करो आपने 15 ग्राम कर दी, 15 ग्राम कर दिया NaCl। अब आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि यहाँ पर अब ये 100% डिजोल्व नहीं हुआ, अब ये आपके पास में 90% डिजोल्व हुआ, 90% डिजोल्व हुआ, 90% डिजोल्व हुआ। अच्छा, अब ये मात्रा इसमें बढ़ा के आपने, अब इसमें ये मात्रा बढ़ा के आपने 15 ग्राम से अचानक आपने 50 ग्राम कर दिया, 50 ग्राम कर दिया। कितने ग्राम कर दिया, 50 ग्राम NaCl कर दिया। अब आप देखोगे कि ये 50 ग्राम NaCl में हमारे पास में जो डिजोल्व था, जो हमारे पास में डिजोल्व है, ये 50 ग्राम नहीं हुआ, ये 50 ग्राम नहीं है, ये मुश्किल से आपके पास में 10 ग्राम हुआ, मुश्किल से 10 ग्राम हुआ, और बाकी 40 ग्राम आपका बचा रहा। ये सिर्फ 10 ग्राम डिजोल्व हुआ और बाकी 40 ग्राम आपका बचा रहा। अब यार ध्यान से देखना, सपोज करो आपने यहाँ पर जो 50 ग्राम NaCl लिया, अब वहाँ कुछ आपके डिजोल्व हुए वो तो दिखे नहीं, बाकी जो डिजोल्व नहीं हुआ वो आप ऐसे देख पा रहे हो, उसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये डिजोल्व नहीं है, वो वाले दाने जो हैं वो नीचे जम जाते हैं, ये नीचे जम गए। समझ में आ रही है? अब क्या होगा, अब आप कुछ इसको ऐसे देखोगे, ये आपके पास में एक बीकर है, आपके पास ये बीकर है, ये बीकर है, आपने ये बीकर है, इस बीकर में हमारे पास में यहाँ पर तो ये पानी है, यहाँ पानी बना देते हैं। ध्यान से देखना, डिजोल्व है ना हमारे पास में, डिजोल्व, ये यहाँ पास में वाटर है, ये वाटर हुआ, ये वाटर हुआ, समझ रहे हो ना, ये वाटर हुआ। लेकिन अब इसमें हमने NaCl बनाया। अब NaCl को इस बार में जो ब्लैक पेन से बना देता हूँ, ये है यहाँ पास में NaCl के अब ये जो कुछ दाने हैं ना, जो बचे हुए, जो डिजोल्व नहीं हुए, वो यहाँ से आपको दिखते हैं, वो आपको दिखते हैं। कहाँ जमे हुए दिखते हैं, कहाँ जमे हुए दिखते हैं, बीकर में जमे हुए दिखते हैं। अब बात यह है प्यारे बच्चों की, NaCl के जो दाने हैं ये 100% डिजोल्व क्यों नहीं हुए? क्वेश्चन आ रहा है ना, आप क्वेश्चन उठता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है हमारे माइंड में, और आना भी चाहिए। क्या है वो क्वेश्चन मार्क? क्या आना चाहिए कि यदि हम 10 ग्राम डालते हैं, 10 ग्राम यदि NaCl डाला तो 100% डिजोल्व हो जाता है। 10 ग्राम जैसे हमने NaCl डाला वो 100% क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम मात्रा बढ़ाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, हम करते हैं यहाँ पर 50 ग्राम, तो 100% डिजोल्व नहीं होता, 90% डिजोल्व होता है। यदि हम इसी को बढ़ाते हैं 50 ग्राम कर दें, तो वो सिर्फ 10% डिजोल्व होगा। कितना परसेंट? 10% डिजोल्व होगा। अब ऐसा क्या हुआ? अब बहुत ही अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से समझना, कहीं ना कहीं हमारे पास में लड़ाई हो रही है, यहाँ पर फाइटिंग हो रही है, हमारे पास में फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। लड़ाई किस किस के बीच में हो रही है? लड़ाई हो रही है बिटवीन NaCl एंड H2O के बीच में लड़ाई हो रही है। अब NaCl के बीच का बॉन्ड तोड़ोगा जब तो वाटर में डिजोल्व होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि नहीं आ रही? देखो जरा, देखो मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब ध्यान से देखना, इस वाली बात को यहीं पर रखे रखना, यहाँ आप बात को इसको रखे रखना। अब हम लड़ाई यहीं पर करवा रहे हैं। अब यहाँ से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, लड़ाई किसकी हो रही है? लड़ाई हो रही है NaCl। अब NaCl हमारे पास में ये है Na, ये है Cl, और इनके बीच में बॉन्ड है, आपको मालूम है, बीच अट्रैक्शन है, बॉन्ड है। अब पानी की लड़ाई हो रही है, H2O की क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। कहीं ना कहीं H2O में पावर है, कहीं ना कहीं H2O में ताकत है। जब तो Na प्लस और Cl में टूट गया, Cl माइनस में, और ये 100% डिजोल्व हो गया। जब यहाँ पर ये पावरफुल है, ये पावरफुल है, यहाँ पर ये जब पावरफुल है, वाटर जब पावरफुल है, तो ये बिल्कुल ब्रेक हो गया और 100% हम बोलते हैं डिजोल्व हो गया। 100% क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। 100% क्या हो गया? हमारे पास में डिजोल्व हो गया। लेकिन जैसे ही आप NaCl, अभी पानी एक्सेस में है, अभी पानी क्या है? एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, ये एक्सेस में पानी डाला, ये हमारे पास में बस 10 ग्राम है, ये हमारे पास में सिर्फ 10 ग्राम है, ये एक्सेस में है, ये एक्सेस में है। लेकिन जैसे ही हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ये तो पहली कंडीशन हुई, ये कंडीशन कौन सी हुई? ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं? जैसे ही हम NaCl की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, NaCl की क्वांटिटी हम बढ़ा दें, ये एक्सेस में ले लिया, ये एक्सेस में ले लिया। अब इसमें हम पानी जो है
पानी H2O, ये लिमिट में ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ये पानी में इतनी ताकत नहीं है कि ये Na+ और Cl में ब्रेक कर दे, ये ऐसे बना रहता है, ये डिजोल्व नहीं होता है। नोट ब्रेक, नोट डिजोल्व, ये नोट ब्रेक बॉन्ड। अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, NaCl का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। जब यहाँ बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो ये डिजोल्व नहीं होगा। यदि वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ये डिजोल्व नहीं होगा। नोट बॉन्ड ब्रेक, सो नोट डिजोल्व। ये बात समझ में तो आ रही है ना भाई, डिजोल्व क्यों हो रहा है? फिर समझो यहाँ पर, ये आखिर डिजोल्व हो क्यों रहा है, समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मेरा कहने वाला ये है कि आखिर ये डिजोल्व हो क्यों रहा है। कोई तो रीजन होगा जब ये डिजोल्व हो रहा है, तो कोई भी रीजन नहीं है क्या? देखो फिर समझो। जब तक समझ में नहीं आया, यदि ये समझेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी आप समझ जाओगे। ये बीकर था, इस बीकर में आपने क्या डाला? ये पानी है, पहले बीकर ले लो, ये बीकर है। मैं आपके 3 बीकर बनाता हूँ अलग अलग, ताकि आपको समझ में आए। ये 4 बीकर बना दूंगा इसको मैं। ये लो, ये पानी है, पानी उतना ही है, पानी बड़ा ज़्यादा कम नहीं किया, पानी उतना ही है। ये लो, पानी सेम ही है। यहाँ एक बीकर बना देता हूँ मैं, ताकि समझ में आए आपको। ये पानी, एक बीकर ले लो, बहुत अच्छे समझ आऊंगा मैं, आपको समझ में जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी आखिर होता क्या है। ये अब देखो जरा, आपने यहाँ पर पानी 1 लीटर है, पानी कितना है? पानी यहाँ पास में 1 लीटर है। यहाँ पानी कितना है? पानी 1 लीटर है। यहाँ पानी कितना है? पानी 1 लीटर है। यहाँ पानी कितना है? पानी 1 लीटर है। अब आपने क्या किया? यहाँ पर जो NaCl है, ये 1 लीटर क्या है यहाँ पास में? पानी। H2O की क्वांटिटी कितनी यहाँ पास है? 1 लीटर है। अब हम बात कर रहे हैं NaCl की। NaCl, यहाँ NaCl कितना है? यहाँ पर हमारे पास में जो NaCl है वो है 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम। जब ये 10 ग्राम है तो 100% डिजोल्व हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा? ये डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ी सी मात्रा इसकी बढ़ा दी, 10 ग्राम से बढ़ा के हमने ये 15 ग्राम कर दिया, अब ये डिजोल्व नहीं हुआ। ये 90% हमारे पास में डिजोल्व हुआ, ये 90% हमारे पास में डिजोल्व हुआ, बाकी 10% हमारे पास में यहाँ NaCl बचा रहा। ध्यान से देखना, अब NaCl को मैं ऐसे लिख देता हूँ इस वाली लाइन से। यहाँ हमारे पास में NaCl बचा रहा। ये देखो, यहाँ पर बिल्कुल NaCl नहीं दिख रहा, यहाँ पर थोड़ा सा NaCl हमारे पास में बचा रहा। यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा के हमने 10 ग्राम से हमने कर दी 30 ग्राम, अब ये 90% नहीं, ये 70% डिजोल्व होगा। अब यहाँ पर इससे भी ज्यादा क्वांटिटी बची रहेगी यहाँ पास में, NaCl की क्वांटिटी इससे भी ज्यादा यहाँ पास में बची रहेगी। ये अब यहाँ पर NaCl नीचे जमा हुआ दिखाई देगा आपको, NaCl। अब यहाँ पर 30 ग्राम से बढ़ा के हमने 50 ग्राम कर दिया, अब यहाँ पास में इससे 10% डिजोल्व हुआ, 10% हमारे पास में डिजोल्व हुआ। बात समझ में आ रही है? 10% हमारे पास में क्या हुआ? डिजोल्व हुआ। ये 10% हमारे पास में क्या हुआ? डिजोल्व हुआ। 10% हमारे पास में डिजोल्व हुआ। अब जब ये 10% डिजोल्व हुआ कि बाकी यहाँ पर ये बचा रहेगा नमक ज्यादा, इस बार नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। ये बचा रहेगा, ये इस बार नमक हो जाएगा, नीचे बचेगा जरा। समझ में आ रही है? ध्यान से देखना, अब मैं समझा क्या रहा हूँ, फिर मैं ये समझाऊंगा आपको। भाई यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर जो NaCl था, यहाँ पर हमारे पास में NaCl था, Na, और यहाँ पर Cl था, बॉन्ड था। यहाँ भी यहाँ पास में क्या था? Na था और Cl था, बॉन्ड था। यहाँ भी यहाँ पास में क्या है? Na है और Cl है, बॉन्ड है। यहाँ भी यहाँ पास में क्या है? Na है और Cl है, बॉन्ड है। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, पानी की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा थी। भाई पानी में हमने NaCl डाला, 100% डिजोल्व हो गया। जब हमने NaCl को इस पानी में डाला, ये 100% डिजोल्व हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं पानी की जो एनर्जी है वो NaCl को बॉन्ड को ब्रेक करने में काम आ रही है। भाई पानी की एनर्जी होगी जब तो NaCl के बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। बात समझ में आ रही? पानी की एनर्जी थी, उसने यहाँ NaCl के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। पानी की एनर्जी ने, अब यहां पर एनर्जी आई, ध्यान से देखना, यहां पर पानी की एनर्जी ने, भाई आप जानते हैं ना पानी से हम बिजली बनाते हैं। क्यों? मतलब ये हुआ कि पानी में एनर्जी है, जब तो पानी से बिजली बनती है। तो पानी की एनर्जी ने NaCl के बॉन्ड को ब्रेक किया। पानी के पास जो एनर्जी थी, पानी की एनर्जी ने NaCl के बॉन्ड को ब्रेक किया और वो 100% डिजोल्व हो गया। देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर नमक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नमक दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर नमक हमारे पास दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर नमक दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, यहाँ पर कोई नमक दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पानी की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा थी, NaCl के बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी उससे। मैं ऐसा लिख देता हूँ, आपके पास में जो एनर्जी है, जो हमारे पास में एनर्जी है, किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर NaCl के बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी किसकी है? H2O की एनर्जी है।
एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है H2O की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कहीं ना कहीं एनर्जी क्या हुई, कम हुई। यहाँ की यदि हम बात करें, इसको अभी थोड़ी देर आप रहने दो, आप अपने दिमाग से लगा लेना। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास में है जो NaCl के बीच की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, और H2O की यहाँ एनर्जी हमारे पास में कम हो गई, क्योंकि क्वांटिटी हमने यहाँ पर NaCl की ज्यादा बढ़ा दी, ये एक्सेस में कर दिया, ये एक्सेस में कर दिया। जब हमने इसको एक्सेस में किया तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं कर पाया। अब पानी की एनर्जी होगी जब तो NaCl बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। भाई पानी के अंदर एनर्जी है, ये तो हम जानते हैं ना। पानी से क्या बनती है, बिजली बना देते हैं। पानी से बिजली क्यों बनाते हैं, पानी से बिजली क्यों बनाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर एनर्जी है। अब पानी के अंदर एनर्जी होगी तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देंगे। यदि पानी के अंदर एनर्जी है तो ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। पानी के अंदर एनर्जी होगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पानी के अंदर एनर्जी होगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। आप मानते हैं ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि भाई ये डिजोल्व नहीं हुआ। ये डिजोल्व हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी है। किसकी एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है। अब पानी को बोलता हमने हाइड्रा, वो एनर्जी बोला हमने एंथैल्पी, तो यही है हमारे पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी समझ गए, हाइड्रेशन एंथैल्पी समझ गए, ये है हमारे पास में हाइड्रेशन, मतलब पानी की एनर्जी है। अब जरा समझो हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब यहाँ फिर समझो क्या हुआ। ये पानी की एनर्जी होती है जब तो NaCl के बॉन्ड टूटता है, ये तो आपको मालूम है ना, नहीं मालूम है, समझ गए, मालूम हो गया अब आपको। अब जरा एक बात और देखो, अब आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मैं थोड़ा इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूं, हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमने यहां से इसको डिलीट कर दिया, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। अब जरा अच्छा यहां से इतने को डिलीट कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखा, अब आप देखोगे घर जाकर प्रैक्टिकल करना, जब आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, घर जाके आप प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा। अब देखो जो नमक नहीं घुल रहा था ना, यहाँ पर नमक बचा हुआ है। अब इसमें आप थोड़ा देर इसको हीटर पर रख दो, गैस पर रख दो। जब आप गैस पर रखोगे गैस से आपको एनर्जी मिलेगी। ये आपके पास में गैस है, चिमनी है, समझ रहे हो, आप गैस पर रखोगे तो इसको एनर्जी मिलेगी। अब आप देख पाओगे जो नमक घुल नहीं रहा था वो भी कुछ देर बाद डिजोल्व हो जाएगा। जो NaCl डिजोल्व नहीं हो रहा था वो भी डिजोल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा हीट दे दी, एक एक्स्ट्रा हीट दे दी, ये गैस की हीट दे दी, आपने गैस पर रख दिया, इसको एक्स्ट्रा हीट दे दी। जो नमक घुल नहीं रहा था वो भी घुल गया। यहां पर यदि आप रखोगे, यहां पर यदि आप इसको भी आप गैस पे यदि रख दोगे, ये हमने गैस बना दी, ये यहाँ पास में गैस है, ये आपके पास कोई चिमनी बना दी, समझ रहे हो, ये आप बना लेना, मेरे को इतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं है। ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, हीटर है, हीटर या हमने गैस पे हमने इसको रख दिया तो जो डिजोल्व नहीं हो रहा था वो भी डिजोल्व हो गया। जो डिजोल्व नहीं हो रहा था वो भी डिजोल्व हो गया, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो एनर्जी लग गई। एक तो हमारे पास पानी से मिली हुई एनर्जी है, साथ में हमारे पास गैस की एनर्जी है, गैस की एनर्जी है। इन दोनों एनर्जी ने इस वाले NaCl को क्या कर दिया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया। यहां पर भी H2O की एनर्जी तो थी ही, साथ में गैस की भी एनर्जी आ गई। इस एनर्जी का यहां से हमारे पास ये वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। यहां हमारे पास में H2O की एनर्जी तो है ही, साथ में हमारे पास में गैस की एनर्जी है, यहां भी हमने गैस लगा दिया, तो ये वाले बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जो अभी हम डिजोल्व नहीं कर पा रहे थे, आप घर जाना, घर जाके एक बीकर लेना, आप देखना अभी घर में, अभी इसी समय चाहो तो आप एक बीकर लो, वीडियो को पॉज करो यहाँ पर, और वीडियो को पॉज करने पर यहाँ पर एक बीकर लो। अब बीकर को आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर समझाते जाता हूँ। अब आपके पास जो बीकर रहेगा, अब बीकर में आप NaCl डालना। जब NaCl बीकर में डालोगे, पानी लेना, पानी में आपने NaCl डालना, कुछ देर आप NaCl डालोगे, थोड़ा सा आप नमक डालना तो वो डिजोल्व हो जाएगा। थोड़ा और नमक डालना, वो डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप नमक तो डालते हो लेकिन वो डिजोल्व नहीं होता है, वो नीचे जमने लगता है। वो नीचे क्या होता है, जमने लगता है, पानी के नीचे जमने लगता है। अब इस समय अब आप इसको कितना ही सेक कर लो, कितना ही डिजोल्व कर लो, ये डिजोल्व नहीं होगा, ये नीचे जमा रहेगा। लेकिन जैसे ही अब इसको क्या करना, अब इसको आप हीटर पर रख देना, या आपके पास में जो इंडेंसन है, चूल्हा है, आपके पास में जो गैस है उस पर रखना। अब आप देखोगे कि जो डिजोल्व नहीं हो रहा था, जैसे ही आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा हीट दी, एक्स्ट्रा हीट दी, वो क्या हुआ, वो डिजोल्व हो गया। वो क्या हुआ, वो आपका डिजोल्व। अब यहाँ पर आपको NaCl दिखाई नहीं देगा। जो यहाँ पर NaCl दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर हमारे पास में NaCl है जो दिखाई दे रहा है नीचे, अब ये NaCl हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो एक्स्ट्रा हमने हीट दी उसमें ये डिजोल्व हो गया। ये क्या हो गया, हमारे पास में डिजोल्व हो गया। तो पानी के पास एक एनर्जी होती है, ये तो आपको सभी को मालूम है क्या होती है, पानी के पास एक एनर्जी होती है। अब हाइड्रेशन एनर्जी पे आओ, बात क्या हो रही है। अब हाइड्रेशन एनर्जी को देखो, बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है, मैं अलग से एक विकल्प लेके आपको समझाता हूं यहां पर दोबारा। अब देखो जरा, अब हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, अब यहां से समझना आप, हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। प्यारे बच्चों, जब आप बीकर लोगे,
आपने बीकर लिया, इस बीकर में आपने मान लो कोई मेटल डाल दिया, कोई क्या डालते हो आप, मेटल लेते हो। अब मेटल क्या हो सकता है, अब मेटल आपके पास में लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी आपके पास में मेटल हो सकते हैं। हुआ। अब यहाँ पर आपने कोई मेटल डाल दिया, अब इसी में आपने पानी डाल दिया, यहाँ से आप पानी डाल रहे हो, ये पानी डाल दिया आपने H2O। जब मेटल को पानी के साथ डिजोल्व किया, जब मेटल को पानी के साथ डिजोल्व किया तो मेटल और पानी के बीच में रिएक्शन होगी, मेटल और पानी के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। अब जब रिएक्शन होती है तो वहां पर जो एनर्जी है वो यहां पास में जनरेट होती है, एनर्जी यहां पास है वो क्या होती है, जनरेट होती है। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। बात समझ गए कि नहीं समझे। और जितना साइज छोटा होगा एटम का, अब हो सकता है एक एटम हमारे पास में इतना बड़ा है भाई, समझो हाइड्रेशन एनर्जी, फिर समझो, नहीं समझ में आया, जितने वाटर के मॉलिक्यूल ये कंटेन करके रखेगा। अब यहां पर पानी, अब यहां पर जो पानी है वो मेटल के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, समझ नहीं जरा। अब सपोज करो मेरे पास कोई एक मेटल है, अब ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना यहां पर क्या बोला, ध्यान से देखना हमारे पास में क्या बोला मैंने। आपको ये तो मालूम है कि मेटल जो है वो रिलीज करेगा एनर्जी, पानी जो है एनर्जी रिलीज करेगा। देखो हमारे पास मान लो कोई मेटल ए है, हमारे पास में कोई मेटल है, मेटल M1 है, हमारे पास में यहाँ पर जो मेटल है वो M2 है, हमारे पास में यहाँ जो मेटल है वो क्या है, यहाँ पास में M3 है, समझना। अब मान लो ये वाला जो मेटल है ये पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ अट्रैक्ट तो करेगा। अब मान लो इसने 1 2 3 और 4 वाटर के मॉलिक्यूल को अपने पास कंटेन करके रखा है। अब मान लो हमारे पास कोई मेटल B है, 1 2 3 4 5 और 6, क्या है, H2O 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 और H2O, 6 वाटर के मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखा है। अब मान लो एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है, H2O 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 H2O। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, H2O। इसने कितने वाटर के मॉलिक्यूल कंटेन करके रखा है, यहाँ पर हमारे पास में है 4 H2O के मॉलिक्यूल कंटेन है। यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल कंटेन है, यहाँ पर 6 H2O के मॉलिक्यूल जुड़े हुए। यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं यहाँ पास में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर पास में 8 3 3 6 2 8, यहाँ पर पास में 8 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। अब हमारे पास में जब मेटल से यहाँ पास में 4 मॉलिक्यूल जुड़े तो यहाँ कोई एक एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन हुई, मेटल और H2O के बीच में रिएक्शन होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ हमारे पास में एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पास में एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ भी यहाँ पास में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी, यहाँ भी यहाँ पास में एनर्जी रिलीज होगी। अब यहां की जो क्वांटिटी है ये कम मात्रा में रिलीज होगी, यहां ज्यादा मात्रा में होगी, यहां और ज्यादा मात्रा में रिलीज होगी। क्यों होगा, क्योंकि जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी यहां पर रिलीज होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज, यहां थोड़ी कम मात्रा में रिलीज और यहां सबसे कम रिलीज हो। जितने कम वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर अटैच होंगे उतनी ही कम एनर्जी यहां से रिलीज होगी, उतनी ही कम यहां से एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही कम यहां से एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है। अब हम इस एनर्जी को बोलेंगे, हम इस वाली मेटल के लिए यदि बात करेंगे, यहां से मैं आपको एक डिवाइडेशन कर देता हूं ताकि आप यहां से बिल्कुल क्लियर कट समझ में आए। थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, देखो मैं यहां से आपको ऐसा करता हूं ताकि समझ में आए। हमने यहां पर 3 कंडीशन ली है। मैं इस वाले मेटल के लिए बोलूंगा कि यहां पर इस वाले मेटल 3 की जो मेटल 3 है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है, वेरी हाई है। इस वाले मेटल की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, मेटल 3 की हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी बहुत ज्यादा है इस वाले के कंपैरिजन में और इस वाले के कंपैरिजन में। यदि मैं तीनों को यहां पर आपको एक्सप्लेन करूं, यदि मैं तीनों को यहां पर एक वे में मैं लिखूं हाइड्रेशन एनर्जी के ऑर्डर में, यदि मैं लिखूं यहां, यदि मैं ऑर्डर में जमाऊं, इंक्रीज ऑर्डर में जमाऊं हाइड्रेशन एनर्जी के, समझने में क्या बोला मैंने, यहां बोला कि हाइड्रेशन एनर्जी, तो मैं यहां बोलूंगा कि मेटल 3 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है
मेटल 2 से, और सबसे कम किसकी है, मेटल 1 की है। समझ गए? जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करेगा मेटल, जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करेगा मेटल, उतनी ही क्या होगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। इतनी बात समझ में आई? फंडा क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट कि साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा, साइज यदि छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि साइज छोटा होने से, साइज छोटा यदि है, साइज हमारे पास में यदि छोटा है तो जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। वो अट्रैक्शन यदि ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहां पर हमारे पास में, यहां पर हमारे पास में जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, एटॉमिक साइज। किसके साइज के? एटॉमिक साइज की। समझ गए? जो हाइड्रेशन एनर्जी है और उसमें साइज में ये है कि एटॉमिक साइज यदि छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, साइज यदि छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये वेरी वेरी आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी है। समझ गए? यहां पर समझ गए? समझो यहां पर इतने हैं। अब हम चलते हैं यहां पर, इतनी है। अब देखो जरा प्यारे बच्चों, अब लिथियम की यदि हम बात करें, चलो यहीं पर मैं आपको समझाता हूं। इसी में यदि हम बात करें यहां पर लिथियम की, यदि हम यहां पर बात करें लिथियम की, इसको यहां पर लिखो, जो मैंने लिखा है उसको मैं यहीं लिखे रहने देता हूं। यदि अब मैं यहां पर बात करता हूं लिथियम की, किसकी बात करता हूं? लिथियम की। हमारे पास में मेटल है, एस ब्लॉक मेटल है, ये है यहाँ पास में एस ब्लॉक मेटल। अब एस ब्लॉक मेटल में हमारे पास में क्या है? हमारे पास में लिथियम, हमारे पास में है सोडियम, हमारे पास में है पोटेशियम, हमारे पास में है रूबिडियम और हमारे पास में है सीजियम। रूबिडियम नहीं लिखा, मैंने सीजियम लिख दिया, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि लिथियम का साइज सबसे छोटा, फिर सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा, पोटेशियम का साइज मेरा और बड़ा हुआ और सीजियम का साइज मेरा सबसे बड़ा हुआ, सबसे बड़ा हुआ। अब ये बताओ सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? अब यहां पर देखो, साइज यदि यहां पास छोटा है, साइज कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ये रूल निकल के आया है, ये हमारे पास में एक फार्मूला निकल के आया है जिसको हम शॉर्टकट में समझेंगे कि यदि हमारे पास में साइज, यदि हमारे पास में जो साइज है वो कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी कैसे होगी? ज्यादा। इनवर्सली, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। तो हम बोलेंगे कि भाई लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, सोडियम से सोडियम की ज्यादा होगी, पोटेशियम की सबसे कम किसकी होगी? सीजियम की। ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास में कि सपोज करो यदि लिथियम हमारे पास में एक H2O के मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, 2 H2O के मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, 3 H2O के मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, H2O के मॉलिक्यूल 4 को जोड़ेगा, 5 को जोड़ेगा, 6 को जोड़ेगा, H2O है ना। तो यहां पर हमारे पास जो सीजियम है वो सिर्फ आपके पास में 1 या 2 को ही जोड़ पाएगा, 1 2 और मान लो यहां पर एक और जोड़ दें, 3 को जोड़ पाया। देखो ये है, अब यहां पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ पाया, क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है, अट्रैक्शन कम है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल को कम अट्रैक्ट कर पाया। यहां पर साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है। भाई लिथियम का हमारे पास साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है और ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ा और हम बोलेंगे कि यहां पर इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी इसकी कैसी है? ज्यादा है। ये बात समझ में आई? फंडा क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे पीडीएफ पर। हमारे पास में अब क्या बचा है? हमारे पास में यहाँ पर बच्चे, प्यारे बच्चों देखो, हाइड्रेशन समझ गए। तो क्या है यहाँ पास में कि द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल आयंस डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग द आयोनिक साइज। वही बात है, समझ गए? क्यों है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पास में अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है और अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। लिथियम है मैक्सिमम डिक्रीज, मैक्सिमम सबसे छोटा साइज ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड। हमारे पास में सबसे ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ता है, देखो कितने, 2H2। बहुत मैंने वहां पर आपको एग्जांपल के लिए ऐसा बताया था, समझ ना। मैंने यहाँ सपोज करो, मैंने देखो यहाँ पर लिखा सपोज तो यहाँ सपोज लिखा है, लेकिन वो एक्चुअली कितना है? 2 वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ता है, लेकिन सोडियम को 2 भी नहीं जोड़ पाएगा। समझ गए? ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझाने में समय लगता है इसलिए इसमें समय चला गया। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? ऑल अल्काली मेटल आर सिल्वर व्हाइट। ये हमारे पास में सिल्वर व्हाइट के होते हैं। बस यहाँ से आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, इसको लिखना है आपको सिंपली वे में। तो ये सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, सॉफ्ट होते हैं, ये आपका नाइफ से भी कर सकते हैं, एंड लाइट मेटल होते हैं, हल्के मेटल होते हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। इनका साइज ज्यादा होता है, अट्रैक्शन इनका कम होता है। दीज एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी
विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इनकी डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है लिथियम से सीजियम तक जाने में। हाउएवर इस प्रकार से पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, पोटेशियम आपस में हल्का होता है सोडियम से। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काली मेटल आर लो, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं यहाँ पास में लो होते हैं, यहाँ इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पास में कैसे होते हैं लो होते हैं। इंडिकेशन वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इनकी बॉन्डिंग वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास में एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। द अल्काली मेटल्स एंड देयर सोल्ट इंपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू ऑक्सीडेशन फ्लेम, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रखते हैं। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम excites the outermost orbital electrons to a higher energy level. When the excited electron come back to the ground state, their emission radiation visible range, अब ये सारी बातें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए। ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पास में कुछ कलर कि लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड, सोडियम का होता है येलो, के का होता है पोटेशियम, रुबिडियम का होता है रेड वायलेट और सीजियम का होता है ब्लू। हमारे पास में ये दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना आप। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कंप्लीट हुआ। अल्काली मेटल्स कैन देयरफॉर बी डिक्रीज बाय द, ये सारी बातें यहाँ पर ठीक है बच्चों। अब इसको आप समझ लेना, पढ़ लेना एक बार, ये टेबल आप कर लेना। एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टी अल्काली मेटल्स, लिथियम की एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक मास है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातें यहाँ पर आ रही है ठीक है, इसको आप देख लेना। अब हमारे पास में आता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी वाला हमारे पास में जो बचा हुआ टॉपिक वो अभी नहीं करेंगे, वो आने वाले लेक्चर में करेंगे। आज का हम यहीं पर लेक्चर कंप्लीट करते हैं, आने वाले लेक्चर का टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।